जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को। संगत जी, आज कोई सत्संग मैं आपके बीच में शेयर नहीं करने जा रही हूँ, बस मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से सुनना और फॉलो ज़रूर करना इन बात को, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज जो कहते हैं हमें उन बातों को फॉलो करना है। और इन बातों को अगर हम फॉलो करते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। तो मैं क्या बताने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान से सुनना। उससे पहले देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को, मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखिए, आज मैं आपके बीच में कोई सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बीच में कुछ जानकारी है जो शेयर कर रही हूँ। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ कॉल्स आती हैं, उन्हीं पे आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुने और पूरी जानकारी सुने। अभी हम करेंगे पहले पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग पे व्हाट्सअप नंबर जो दे रखा है उस पर कुछ कॉल्स आती है, जैसे कि कुछ दिल्ली से आई, पंजाब से आई, मुंबई से आई, कुछ कॉल्स आती हैं। तो वो मेरे अंकल जी से ही बातें होती हैं, जो भी होती हैं। तो बहुत सारी संगत है जिनको नहीं पता है गुरुजी के बारे में, तो वो बोलती हैं कि गुरुजी महाराज हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है। बहुत सारी आंटी जी हैं जो कॉल्स करती हैं कि गुरुजी महाराज हमारे घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, ये ठीक हो जाएगी। तो मेरे अंकल जी फिर उनको बताते हैं कि ना तो मैं कोई गुरुजी हूँ, और ये तो सत्संग पे हमने व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, और जो भी आपको अरदास लगानी है आप गुरुजी महाराज से लगाएं। तो एक अंकल जी ने पूछा ये गुरुजी कौन है, तो मेरे अंकल जी ने उनको बताया, और मेरे अंकल जी ने बताया कि अभी गुरुजी महाराज फिजिकल रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं, पल पल हमें ब्लेस करते हैं, हमारी सब सुनते हैं। तो गुरुजी महाराज से आप अरदास लगाइए। तो इतना सुना उन्होंने, और उन्होंने कॉल काट दी, उन्होंने पूरा भी नहीं सुना। तो बहुत सारे तो मतलब कि लोग हैं जिनको गुरुजी महाराज के बारे में नहीं पता है, वो सोचते हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यही कोई गुरु होगा जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करे, या बीमारी हो, या घर में लड़ाई झगड़े हों, इस तरह की कॉल्स आती है। तो सबसे पहले तो मैं उन सबको बताना चाहूँगी कि देखिए, ये व्हाट्सअप नंबर हमने इसलिए दे रखा है कि आप अपने सत्संग शेयर करें, जो ब्लेसिंग आपको मिली है वो ब्लेसिंग शेयर करें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि जो आपको ब्लेसिंग मिली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत को हम अपने साथ जोड़ें, क्योंकि देखिए उन संगत को पता ही नहीं है कि गुरुजी कौन है, तभी इस तरह की उनकी कॉल्स आती हैं। वो सोचते हैं कोई गुरुजी महाराज समाधान निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी महाराज हमारे शिव का रूप है, और आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो भी जान जाएंगे। तो हमारे पास किसी का कोई समाधान नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो है गुरुजी महाराज से अरदास लगाइए, बड़े मंदिर जाइए, मंत्र जाप कीजिए। हो सके तो आप सुबह उठकर मंत्र जाप कीजिए 3-3:30 बजे के करीब, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं अपने आप को। तो अमृत वेला कीजिए आप, और 40 दिन अगर कोई भी देखे, मैं ये तो कहूँगी कि 40 दिन किसी ने भी अमृत वेला कर ली ना, उसके सब दुख संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये पुरानी संगत बताती हैं, और जो पुरानी संगत बताती हैं वो वाकई में ही हकीकत है बातें, क्योंकि वो गुरुजी महाराज के साथ रह चुकी है फिजिकल रूप में। और ये तो हमें भी पता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो उस दिन का दिन ही हमारी लाइफ का अलग ही दिन होता है। तो अगर किसी को देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो अमृत वेला 40 दिन आपको लगातार नियम से करनी है। एक ही टाइम रखना है, जिस टाइम आपको, जैसे कि आपने 5 बजे का टाइम चुना है, या सुबह या शाम, तो आपको अपना वो टाइम फिक्स कर लेना है, उसी टाइम आपको करना है। ये नहीं है कि कभी आप 2 बजे कर रहे हो, कभी 3 बजे कर रहे हो। एक टाइम फिक्स कर लो, सुबह का, शाम का, दोपहर का। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही करें, सुबह भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और टाइम नहीं है तो आप दोपहर में, शाम को, रात में, किसी भी टाइम कर सकते हैं। कोई गुरुजी महाराज की ऐसी वो बाउंडेशन नहीं लगाई गुरुजी महाराज ने हमारे लिए कि हमें सुबह उठकर ही मंत्र जाप करना है। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि हम सुबह उठ के करें, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो संगत जी, ये तो थी देखिए व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने नंबर दे रखा है, इस तरह की कॉल्स आती हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारी संगत है जिनके मैसेज आते हैं जो बताती हैं
कि हमें बहुत डर लगता है कि हमारे पास मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, और इस सत्संग को सुन, और नहीं तो सत्संग नहीं सुना, तूने इग्नोर कर दिया तो तेरा घर का नाश हो जाएगा। इस तरह के मतलब कि मैसेज आते हैं बहुत सारी संगत के पास, तो वो बताती है। तो संगत जी देखिए, डरना छोड़ दीजिए। इस तरह के अगर आपके पास मैसेज आ रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए, उन पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी क्या होता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक के मेरे पास भी बहुत मैसेज आते थे, तो कहीं ना कहीं मैं भी इधर उधर डगमगा गई थी। तो मैं सोचती थी क्या पता ये मैसेज मेरे लिए आए हैं। एक दो बार मैंने वो मैसेज पढ़े भी, लेकिन उनमें मेरे लिए कोई हिंट ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हाँ, ब्लेसिंग के जो वो होते हैं सत्संग में सुनती हूँ, उनमें लगता है कि हाँ हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं मैसेज वो, या फिर जैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, कोई घटना हमारे साथ घटने वाली है, उस तरह के हमारे पास मैसेज आते हैं, वो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं। लेकिन ये देखिए आजकल ना बहुत सारे मतलब किस तरह के मैसेज आने शुरू हो गए, बहुत सारी संगत के, और बहुत सारी संगत बेचारी घबरा जाती हैं और उनको क्लिक करती हैं, वो मजबूर हो जाती हैं कि ये सत्संग हमें सुनना ही सुनना है। और आजकल इस तरह के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या गवाही देता है, आप वो देखिए, वो सोचिए पहले। कुछ ब्लैक मैजिक नहीं है। देखिए संगत जी, डरना छोड़िए, और जो डराते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि डराना छोड़िए। हमारी प्यारी प्यारी संगत है, उनको हम क्यों डराएं, और क्या मिलेगा हमें उन्हें डरा के कि आपके घर में ब्लैक मैजिक करवा रखा है, आपके पति पे करवा रखा है, आपके बच्चे पे करवा रखा है, आप इस सत्संग को सुनना ना, तेरे घर का नाश हो जाएगा, इस भजन को सुन तेरी लॉटरी लग जाएगी, इस भजन को सुन तुझे आज ही घर मिल जाएगा, कल घर मिल जाएगा, तेरे घर में धन की वर्षा होगी। तो संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए कि हमने अगर इस तरह का ब्लैक मैजिक वाला, या अभी हमारे पास मैसेज आ रहा है कि इस सत्संग को सुन तेरे घर में धन की वर्षा हो जाएगी, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं सुन लेती हूँ तो क्या वाकई में मेरे घर में धन की वर्षा हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारे गुरुजी महाराज सही समय हमारे लिए नहीं चुनेंगे, उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे घर में क्या तंगी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे गुरुजी महाराज की इच्छा नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह के मैसेज पे आप ध्यान ना दीजिए और मत डरिए। आप जब आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब आप गुरुजी से जुड़े हो तो क्यों आप घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो कि ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, घर में ब्लैक मैजिक करवा रखा है, क्यों आप इस तरह के मैसेज पे ध्यान देते हैं? तो इन मैसेज पे आप ध्यान मत दीजिए। गुरुजी से अरदास लगाइए, गुरुजी से प्यार कीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए। आप बड़े मंदिर जाइए, मंत्र जाप कीजिए, भजन सुनिए गुरुजी महाराज के। अमृत वेला में उठकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप मंत्र जाप कीजिए। आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप भजन चलाइए, सुबह शाम भजन चलाइए और मंत्र जाप चलाइए, तो आपको अलग ही लगेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हमारे देखिए, जब इस तरह के मैसेज हमारे पास आते रहते हैं ना ब्लैक मैजिक वाले, और जिससे हम मतलब देख के सुन के घबरा जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ना इसी तरह के थॉट्स चलते रहते हैं कि हाँ वाकई में ये मेरे लिए है और मैं तो इसको सुनूंगा ही सुनूंगा। तो जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, अपने दिमाग में से इस तरह के थॉट्स नहीं निकालोगे, तब तक आप इस चक्रव्यूह में ही फंसे रहोगे। और देखिए, इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? हम बढ़ावा दे रहे हैं। उनको आगे कौन बढ़ा रहा है? हम लोग बढ़ा रहे हैं। ना तो हम इस तरह के मैसेज पे ध्यान देंगे, ना हम उनको सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, तो वो लोग अपने आप ही आप लोगों को डराना बंद कर देंगे। तो मत डरिए। जब गुरुजी महाराज से आप जुड़ गए हैं तो गुरुजी महाराज आपका कल्याण करेंगे। बस गुरुजी महाराज से अरदास लगाइए, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, मैं यही कहूँगी, जो भी प्रॉब्लम्स है बस गुरुजी महाराज से अरदास लगाइए। बीमारी है घर में तो आप जल प्रसाद पीजिए, जल प्रसाद से दवाइयाँ लीजिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बड़े मंदिर जाइए, महीने में 2 या 3 बार बड़े मंदिर जाएँ। आसपास में अगर गुरुजी का मंदिर है तो आप वहाँ जा सकते हैं। घर में अगर आपने स्वरूप लगा रखा है तो स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी महाराज से अरदास लगा सकते हैं। तो आप क्यों घबराते हो इस तरह के मैसेज से? मत घबराइए इस तरह के मैसेज से, क्योंकि इस तरह के मैसेज बहुत आने शुरू हो गए और हमें बताते भी हैं, और इस तरह के कमेंट मतलब आते हैं, और जो कॉल्स आती हैं तो इस तरह की कॉल्स आती हैं कि भाई इस घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी संगत जी, प्यारी प्यारी भोली भोली संगत को, जो ना समझ संगत है, जिनको बेचारी को कुछ नहीं पता, उनको डराना बंद कीजिए और आप प्यारी प्यारी संगत डरना बंद कीजिए। आप जो गुरुजी महाराज तो ये कहते हैं कि देखिए, जो ब्लेसिंग हमें मिली है ना, उस ब्लेसिंग को हम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ना कि हम उसमें कुछ झूठो
या फिर कुछ डरावने टाइप की इस तरह की मतलब हम मैसेज कर रहे हों, ऐसे उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। गुरुजी महाराज नहीं कहते हैं कि आप संगत को इस तरह से डराइए, इस तरह के मैसेज कीजिए। तो बस गुरुजी महाराज की बातों को फॉलो कीजिए, प्यारी प्यारी संगत के मैसेज सुनिए आप, प्यारे प्यारे जो मैसेज आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाए और मंत्र जाप कीजिए। बस यही बना था आज का मेरा ये मैसेज छोटा सा। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप भी देखिए अपने सत्संग ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर कर भेजना चाहते हैं या फिर प्यारी सुंदर सी लिखावट में भेजना चाहते हैं तो बड़े बड़े शब्दों में आप मेरे पास भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी आपको। वैसे मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस पे सत्संग पे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। और संगत जी क्या बताऊँ, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी ब्लैक मैजिक, तो मुझे भी डर लगने लगा था। मैं भी कहीं ना कहीं उनको क्लिक करती थी और सुनती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास इस तरह के मैसेज आते थे कि तेरे घर में लाल धागा पड़ा है, उसको बाहर निकाल के फेंक दे। तो मैं सोचती थी कहीं ना कहीं मेरे घर में ऐसा लाल धागा पड़ा होगा, क्योंकि हम क्यों सोचते हैं इस तरह के। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे घर में किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या बच्चों को लेकर जाता है, या अंकल जी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि वाकई में कुछ हो गया है, किसी ने कुछ करवा रखा है हमारे ऊपर, हमारे घर में मतलब कि आजकल क्लेश शुरू हो गया है। तो देखिए, तो जब से जन्म और मरण तक ये चीज़ें लगी रहेंगी, खुशियाँ भी आएंगी, दुख भी आएगा, सब कुछ होगा, लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे, आए हैं तो इस जीवन में जाएंगे भी, ये तो देखिए लगा रहेगा। पहले के टाइम में भी तो लड़ाई झगड़े होते थे, तो पहले के टाइम में जब लड़ाई झगड़े होते थे, जब हम पुराने टाइम की बात करें तो तब कौन सोचता था कि ब्लैक मैजिक करा रखा है। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंडितों के चक्रों में मत घूमिए। आजकल बाबा बहुत हो गए हैं जो पैसे ठगते हैं, अब जो पैसे ठगते हैं आपसे, और ऑनलाइन ये बिजनेस बहुत ज़्यादा चल गया है। तो इन चीज़ों से देखिए संगत जी दूर रहिए, बहुत दूर रहिए। बस भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, अटूट विश्वास बनाए रखिए। जब आपने गुरुजी से अपना हाथ गुरुजी महाराज को पकड़ा दिया है और गुरुजी महाराज के साथ आप जुड़ गए हैं, फिर आपको डर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो इनको फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले पहुंच जाए। और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंचेगा तब आप घंटी वाला बटन दबाएंगे। तो संगत जी, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात और बताना चाहूँगी आपको, कल क्या हुआ था, कल मैंने गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया था। वैसे देखिए रोज़ ही लगाते, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है कि चाय प्रसाद का भोग नहीं लगा पाते। तो मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी महाराज को, और फिर मैं उसको उठा के लेके चली। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने चाय नहीं पी है, और नाराज़ हो क्या मुझसे। लेकिन जब मैं इस कमरे में से, जिसमें हमारे स्वरूप लगाया गुरुजी महाराज का, इस कमरे से जब मैं दूसरे कमरे में पहुंची और जब मैं बैठी, तो फिर मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की कि इस पे क्या बना है क्या नहीं। तो कई देर तक देखिए संगत जी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद मुझे साइड से चेहरा नज़र आया, गुरुजी महाराज की नाक और होठ और सर बना हुआ बिल्कुल एकदम साफ। तो मैं सोची थी जल्दी मैं इसका फ़ोटो खींच लूँ, ताकि मैं इसको अपनी संगत को दिखा सकूँ, अपने घर में दिखा सकूँ। तो देखिए जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और मैं कोशिश कर रही थी जूम करके उसको दिखाने की, फ़ोटो खींच के, तो कई बार होता है ना, जैसे कि वो चाय के ऊपर मलाई आ जाती है तो वो हिल जाती है चाय कई बार। तो इसी तरह से कल मेरे साथ हुआ कि वो हिल गई, बेड पे मैंने रखी, वो हिल गई, और उसके बाद वो स्वरूप जो गुरुजी महाराज का दिखाई दे रहा था वो दिखना बंद हो गया। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने कल चाय प्रसाद का भोग लगाया और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, अपने स्वरूप दिखाई दिया मुझे गुरुजी महाराज का। क्योंकि परसों मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी महाराज का, और इस तरह के देखिए जो मैसेज आते हैं उन पर मैं विश्वास करती हूँ, और गुरुजी महाराज के जो मैसेज होते हैं वो सच्चे होते हैं। लेकिन आजकल के फालतू मैसेज बहुत करने लगे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना मैं। तो परसों मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी महाराज का कि मैं तेनू दर्शन दूंगा। और क्योंकि मैं गुरुजी महाराज से हमेशा कहती हूँ, गुरुजी महाराज एक बार जैसे मेरी बेटी को दर्शन दिया ना, उस तरह से मुझे दर्शन दे दो आप गुरुजी महाराज। तो देखिए आज तक तो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे दर्शन नहीं दिए हैं, न जाने क्या मैंने कर्म किए थे जो मुझे नहीं दिए हैं। लेकिन चाहती हूँ एक बार गुरुजी महाराज मुझे ऐसे दर्शन दे। तो जब मैंने बर्थडे वाले दिन कहा था गुरुजी महाराज एक बार प्लीज़ जैसे मैं आँखें खोलूँ मुझे दर्शन दे दीजिए, लेकिन गुरुजी महाराज की तब तक इच्छा नहीं होगी, तब तक तो गुरुजी महाराज हमें दर्शन नहीं देंगे। हम बोलते तो रहते हैं,
लेकिन जब लगेगा गुरुजी महाराज को कि दर्शन देना है तो वो देंगे, ज़रूर देंगे। तो मैंने आंखें खोली, नहीं दिए मुझे दर्शन। और फिर मैसेज आता है सोने से पहले मेरे पास कि तू मेरे दर्शन करना चाहती है तो मैं तुझे अपने दर्शन दूंगा, और आज मैं ही तुझे उठाऊँ, कल मैं तुझे उठाऊँगा। तो कभी मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। 4 बजे का मेरी बेटी ने अलार्म लगाया और उसके बाद अलार्म बजा 4 बजे। 4 बजे अलार्म बजा। मैं उठती नहीं हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरे अंकल जी बंद कर दे, लेकिन मेरे अंकल जी ने बंद नहीं किया और मुझे मेरे अंकल जी ने उठाया कि अलार्म बंद कर दे। और मुझे ऐसा लगा, फिर मैं आई, कमरे में आई और मैंने गुरुजी महाराज को शुक्राना करा कि मैं 4 बजे, फिर 4 बजे उठ गई, क्योंकि अलार्म बंद करने के बाद मैं हमेशा सो जाती हूँ। 5, साढ़े 5, 6 बजे ऐसे उठती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज का मैसेज आया था। और 4 बजे फिर मैं सोई नहीं, उठी, मैंने मंत्र जाप चलाया। मंत्र जाप चलाने के बाद मैं अब नहाना शुरू किया। नहाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा जो करना होता है कमरे में पूजा वाले में वो किया, और उसके बाद मैंने पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद मैंने अपने किचन का काम संभाला, बच्चों को भेजना था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और इस तरह के मैसेज जो आते हैं वो वाकई में हकीकत होती है। और मेरे गुरुजी महाराज ने चाहे कैसे भी उठाया हो, देखिए 4 बजे मैं उठी, राइट 4 बजे मैं उठ गई थी और मैं सोई नहीं दोबारा, जबकि मैं लेट भी सोई थी और मेरी आंखों में नींद नहीं आई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, कुछ मुझसे गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करना। अभी मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।